प्रेज द लॉर्ड साथियों। कल ऐश वेडनेसडे के रूप में हमने देखा और बहुत सी जगह ऐश वेडनेसडे से हम देखते हैं, उसमें देखते हैं हम कि बाइबल में बहुत सी जगह ऐसा जिक्र है जहाँ पर राख में बैठने का जिक्र किया गया है कि बहुत से लोगों ने पश्चाताप के लिए राख में वो बैठे। और दरअसल राख में बैठने का मतलब ये नहीं है कि हम इसे शाब्दिक रूप में लें। वर्तमान में आज के समय में अगर हम देखें तो ये राख में बैठना जो है ये एक शाब्दिक अर्थ के रूप में इसे हमें नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन एक प्रतीकात्मक रूप में हमें इसे लेना है। और राख में बैठने का मतलब है जमीन को छूना, जमीन के टच में आना, यानी कि एक तरह से कहा जाए कि जमीनी स्तर पर आना। बहुत से लोग इस बात को कहते हैं ना कि जमीन पर ही रह, हवा में मत हो। तो जमीन के टच में रहना, जमीन को छूना और राख में बैठना, शायद आज के समय में हम इसे समझ सकते हैं। और इसको हम पाते हैं योना उसका 3:6 में, जब योना ने अपना प्रचार वहां पर आरंभ किया और वहां के मनुष्यों ने उपवास करना शुरू किया। और राजा ने 3:6 में लिखा है, जब राजा ने इस बात को देखा और सुना तो उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, सिंहासन छोड़ के, और वो जमीन पर बैठ गया, राख में बैठ गया। क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि कोई जो है राख सोफे पर या सिंहासन पर या बेड पर ऐसे बिछाए तब उस पर बैठे, लेकिन राख जो है वो जमीन पर। तो इस तरह से इसका मतलब निकलता है कि हमें जमीनी स्तर पर आना है, जमीन के टच में आना है। और यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मिट्टी में बैठना है या राख पर बैठना है, लेकिन ये ऐश वेडनेसडे जो है, राख बुध जिसे हम कहते हैं, ऐश वेडनेसडे जो है, ये हमें कुछ याद दिलाता है, कुछ हमें एक मेमोरी, एक याद ये हमें देता है, जो कि हम आरंभ में पाते हैं उत्पत्ति उसका 3:19, जहां पर कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मिट्टी तो है और फिर तू मिट्टी में ही मिल जाएगा। और ये ऐश वेडनेसडे जो है ये हमें इसी बात को याद दिलाता है कि हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि मैं सिर्फ मिट्टी हूं और एक दिन मुझे मिट्टी में मिलना है। बहुत सी जगह हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो जब कहीं फंक्शंस में या कहीं पे भी जब जाते हैं तो वो वहाँ बैठने वाली जगहों पर सबसे पहले यही देखते हैं कि यहाँ पर बैठने वाली जगह पर कोई धूल मिट्टी तो नहीं है। या हम देखते हैं कि अगर हमारे कपड़ों पर अगर धूल मिट्टी लग जाती है तो हम उस धूल मिट्टी को झाड़ देते हैं, क्योंकि हम उसे गंदा समझ रहे हैं, हम उसे घिनौनी वस्तु समझ रहे हैं। परमेश्वर हमें बेहतर रहन सहन के लिए मना नहीं करता, और ना वो अच्छी ड्रेसेस, अच्छे कपड़े पहनने के लिए हमें मना करता है। हमें पहनने चाहिए, परमेश्वर की आशीष है, ये परमेश्वर ही हमें देता है। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हम चाहे कितने भी बेहतर कपड़े पहने हो, हमारी पोशाक चाहे कितनी भी बेहतर हो, हमारी ड्रेस चाहे कितनी भी कीमती हो, लेकिन हमारे दिमाग में हमेशा ये बात रहनी चाहिए कि मैं मिट्टी हूं और एक दिन मुझे मिट्टी में ही मिल जाना है। और ये मेरा तजुर्बा है, मेरा एक्सपीरियंस है। जब से मैंने इस वर्ष को देखा और मैंने इस वर्ष के बारे में मैंने जाना, तो तब से मैंने अपने अंदर बदलाव महसूस किया। और ये मेरा दावा है
कि अगर हम में से हर एक इस बात को अपने दिमाग में बिठा ले कि मैं मिट्टी हूँ और एक दिन मुझे मिट्टी में ही मिलना है, तो हमारे अंदर जितना भी अहंकार है, जितना भी घमंड है, वो सब खत्म हो जाएगा। और इसका क्या मतलब है, ऐश वेडनेसडे का क्या मतलब है? इसका मतलब यहाँ पे हम देखते हैं आत्म परीक्षण, पश्चाताप, प्रार्थना, उपवास और समर्पण। यहाँ पर आत्म परीक्षण की बात है। अक्सर हम लोग दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, दूसरों में गलतियां हम देखते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर बात है आत्म परीक्षण की। मुझे किसी को देखने की जरूरत नहीं है, किसी की मुझे जांचने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे अपने आप को जांचने की जरूरत है। मुझे अपना आत्म परीक्षण करना है कि मैं कहाँ सही हूं और कहाँ गलत हूं। और जब मैं इस चीज को देख लेता हूं, मुझे वो कमी मिल जाती है, वो घटी मुझे मिल जाती है, तो तब मुझे पश्चाताप करना है, परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है और उपवास के साथ प्रार्थना करना है। और इन बातों के बाद फिर अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करना है, पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के हाथ में छोड़ देना है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कहते तो हैं कि आज मैं अपने ये पाप की गठरी, अपने गुनाहों की गठरी मैं प्रभु यीशु मसीह के सामने रखूंगा। हम लेके जाते हैं, हम उससे बात भी करते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो अपनी वो गठरी हम वापस अपने सर पर उठाकर फिर ले आते हैं। तो यहाँ पर हमें ये बताना चाहता है कि पूर्ण समर्पण, हमें अपने आप को पूरी तरीके से हमें परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि बाइबल में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है ऐश वेडनेसडे के विषय में, लेकिन हाँ, ऐश यानी कि राख का जिक्र हम बहुत जगह पर हम देखते हैं। जैसा कि एस्तर 4:1 में हम देखते हैं कि मोर्दके वहाँ पर बैठा। अयूब 42:6 में हम देखते हैं कि अयूब इराक में बैठा। और योना 3 और उसका 5 और 6 में हम देखते हैं कि जो राजा था, पब्लिक जो थी, यहाँ तक कि पशु भी, वो राख में बैठे। और दानियल 9:34 में भी हम देखते हैं कि वहाँ पे भी जिक्र है। और नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह भी थोड़ा सा इसका जिक्र करता है, मत्ती 6:16 से 18 में। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हमें ऊपरी दिखावा नहीं दिखाना, और लेकिन हमें अपने आप को आंतरिक रूप से, अंदरूनी रूप से हमें तैयार करना है। हमें जैसे उसमें लिखा है कि झाऊ की नाई सिर झुकाना, कि आज मैं उपवासी हूँ, आज मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, या राख पर बैठना, ये सब दिखावा नहीं मांगता वो, लेकिन हमें आंतरिक रूप से वो तैयार करना चाहता है। और हमारा जो अंदरूनी हिस्सा है वो देखना चाहता है। और योएल 2:12 से 14 में जब हम पढ़ते हैं, और यदि हम योएल के शुरुआती दिन को देखें तो वहाँ पर एक भयंकर विपत्ति हम देखते हैं। योएल 1:41 में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। योएल योएल 1:4, योएल नबी की किताब उसका 1 और उसका 4 हम यहाँ पर देखते हैं। जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा उसे करबे नामक टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे येलेग नामक टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ येलेग नामक टिड्डी से बचा उसे हासील नामक टिड्डी ने खा लिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि
एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी तैयार खड़ी है। ये जो टिड्डियां हैं ये सब परेशानियां हैं, हारी बीमारी, दुख तकलीफ, आर्थिक तंगी, ये सारी परेशानियां हैं और एक विपत्ति खत्म नहीं होती। वो खत्म होने के लिए हम शायद खुश होते हैं कि शायद अब ये खत्म हो गई, लेकिन दूसरी वहां पर आ जाती है। और आज भी ऐसा ही होता है हमारे साथ कि एक परेशानी से हम उबरना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी। इस तरीके से ये परेशानियां हमारे साथ चलती रहती हैं। और योएल 2 अध्याय जो है वो हमारे लिए एक अलार्म है, एक चेतावनी है कि हमें अपने आप को तैयार करना है। योएल 1 का योएल 2 उसका 1 और 2 जब हम पढ़ते हैं, सियोन में नरसिंगा फूंको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूंको, देश के सब रहने वालों कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वो निकट ही है। वो अंधकार और तिमिर का दिन है, वो बदली का दिन है और अंधियारे का सा फैलता है। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी, प्राचीन काल में वैसी कभी ना हुई और ना उसके बाद भी फिर किसी पीढ़ी पर होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारे लिए एक चेतावनी है। और जब हम इसका 11 पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत बड़ी है, जो अपना वचन पूरा करने वाला है। वो सामर्थी है, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकता है। तो ये हमारे लिए एक अलार्म है। इन दिनों में, ऐश वेडनेसडे में, राख बुध में, इन लेंट के दिनों में परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को पश्चाताप के साथ उसके सम्मुख में लाएं, अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें, जो गलतियां हमारे अंदर हैं उन्हें हम दूर करें। और ये जो परमेश्वर कहता है ये अपनी प्रजा से कहता है, जो उसकी अपनी प्रजा है, जो उसके चुने हुए लोग हैं। और योएल 2 उसका 12 से 14 जब हम देखते हैं, तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने हारा है। और यहाँ पर वो चाहता है कि मन से लौटना, दिखावा नहीं, ऊपरी दिखावा नहीं करना, लेकिन मन से उसकी तरफ लौटना। और प्रकाशित वाक्य 2 का 5 जब हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि इसलिए चेत कर कि तू कहां से गिरा, ध्यान कर, मनन कर, इस बात के बारे में सोच विचार कि तू कहां से गिरा और फिर वापस वहां से मेरी तरफ तू आ। यानी कि एक यू टर्न। परमेश्वर की प्रजा, उसमें पुराने समय में जो इस्राएली लोग थे, लेकिन आज के समय में हम भी हैं। हम सिर्फ इस्राएलियों को ये दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन आज के समय में भी अगर हमें लगता है कि हम परमेश्वर से भटक गए हैं, हम उससे फिर गए हैं, हमने अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी और चीज पर अगर मन लगाया है, तो यहाँ परमेश्वर हमें एक मौका दे रहा है यू टर्न का, कि यू टर्न करके मेरे पास आओ। इसका मतलब है परमेश्वर से दूर हो जाना। यानी कि एक तरह से जब हम परमेश्वर से अलग हो गए तो हम परमेश्वर से दूर हो गए। और यहाँ पर परमेश्वर जो है हमें वापस अपनी नजदीकी में, अपनी संगति में वो बुलाना चाहता है। परमेश्वर के साथ वाचा को तोड़ देना, एक वाचा जो
परमेश्वर और मनुष्य के बीच में परमेश्वर ने बांधी थी कि मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा और तू ऐसा करना। और विशेष करके खास तौर से हम व्यवस्था विवरण 28 में हम इसे देख सकते हैं कि जो आज्ञाएं मैं तुझे आज सुनाता हूं, यदि तू मन लगाकर चौकसी के साथ इन्हें पूरा करे तो परमेश्वर के ये सारे आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। उसके बाद बहुत से आशीर्वाद हम पढ़ सकते हैं, लेकिन आगे एक चेतावनी भी है कि लेकिन अगर तू इन्हें नहीं मानेगा तो तेरे ऊपर श्राप पड़ेगा। तो वाचा हमने तोड़ी है, परमेश्वर ने नहीं तोड़ा। परमेश्वर जो है वो अपने वचन पर कायम है, अपने वचन पर अटल है, वो वाचा नहीं तोड़ता। हमेशा इंसान ही अपनी वाचा को जो उसने परमेश्वर के साथ बांधी थी उस वाचा को तोड़ देता है, और इस वजह से फिर परमेश्वर का कोप हमें झेलना पड़ता है, परमेश्वर का क्रोध हमें झेलना पड़ता है। और यिर्मयाह 2:13 में यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। पहली, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को छोड़ दिया। बहता जल का सोता, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जीवन का जल मैं हूं। जब सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा था और वहां पर सामरी स्त्री उससे कहती है कि तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है, तो वो कहता है अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये जानती कि जो तुझसे बात कर रहा है वो कौन है, तो वो तुझे वो जल देता कि तेरे हृदय से जीवन के जल की धाराएं बह जाती। और जब बहुत से शिष्य प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर अलग हो गए तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चुने हुए शिष्यों से भी पूछा कि अगर तुम लोग भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तो वहां पर पतरस का जवाब है कि तुझे छोड़कर हम कहाँ जाएं, क्योंकि बहते जीवन के जल का सोता तो तेरे ही पास है। तो परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को छोड़ दिया। यही गलती नहीं करी, दूसरी गलती ये करी कि उन्होंने अपने लिए अपने अपने हौद बना लिए, अपनी अपनी टीचिंग्स, अपनी अपनी शिक्षाएं उन्होंने बना ली। और यही जो है परमेश्वर की नजरों में गलत है। हमें, अगर हमने उस वाचा को तोड़ा है तो हमें दोबारा से परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप करते हुए जाना है, उपवास के साथ जाना है और समर्पण के साथ उसके पास हमें जाना है। परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को पश्चाताप करने के लिए, बुराई से दूर करते हुए समर्पण के साथ वापस बुलाने के लिए कहता है। ये उसकी इच्छा है। ठीक है, परमेश्वर दयालु है, वो हमें पश्चाताप का मौका दे रहा है। वो हमें एक मौका दे रहा है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुमसे बुराई हुई, लेकिन अब समय है कि अपनी उन बुराइयों को छोड़ते हुए, उनका पश्चाताप करते हुए, दुख जताते हुए मेरे पास आओ और मैं तुम्हें फिर ग्रहण करूंगा। और यहाँ पर वो ऊपरी दिखावा नहीं चाहता, लेकिन हमारे मन का परिवर्तन वो चाहता है, जिसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ प्रेम करना सीखें। हम एक दूसरे के साथ प्रेम करें, एक दूसरे के साथ प्रेम की इच्छा जाहिर करें, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जैसा प्रेम मैं तुमसे करता हूं वैसे ही तुम भी एक दूसरे के साथ करो। और योएल 2:12 हमें वापसी के लिए वो आह्वान करता है, उपवास के द्वारा रोते, गिड़गिड़ाते और शोक मनाते हुए मेरे पास चले आओ। यहाँ पर प्रार्थना करने के बहुत से तरीके होते हैं। एक प्रार्थना वो भी होती है कि हम परमेश्वर से वैसे ही प्रार्थना मांग लेते हैं कि जो हमसे गलती हुई है हमें क्षमा कर, लेकिन शायद नहीं। वो कहता है कि गिल्टी फील करो, गिल्टी फील करो कि हाँ तुम्हारे से गलती हुई है, उस गलती को महसूस करो। अगर वो गिल्टी हम फील नहीं करते, अगर हम उसे महसूस नहीं करते, तो वो प्रार्थना शायद हमारी सुनी नहीं जाएगी। और वो ऊपरी दिखावा नहीं चाहता। योएल 2:13 में वहां पर वो कहता है कि अपने अपने
वस्त्र को नहीं लेकिन अपने मन को फाड़ कर मेरे पास आओ। ये वस्त्र का फाड़ना जो है ये एक दिखावा था, शोक प्रकट करने का। लेकिन वो चाहता है कि वस्त्र फाड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें, लेकिन अपने मन को जो है वो फाड़ कर मेरे सामने लेके आओ। और भजन संहिता 51 उसका 16 और 17 हम देखते हैं कि होम बलि तूने नहीं चाही, नहीं तो मैं देता, ना तो मेल बलि से तू प्रसन्न होता, लेकिन टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। तो ये मन को हमें फाड़ना है और उसके सामने आना है। तो क्या हम अपने पापों को मानते हैं? क्या हम पश्चाताप करते हैं? क्या हम आज समर्पण के लिए तैयार हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा अपनी परमेश्वर जो है वो अपने वचन के द्वारा अपनी प्रजा से बात कर रहा है। और वचन परमेश्वर के बारे में ये बताता है योएल 2:13 कि वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है। मेरे ख्याल से दूसरा पत्रस उसका 3:8 में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय देर नहीं करता, जैसा कि बहुत से लोग समझते हैं। 2000 साल से ज्यादा हो गए, वो कह के गया था मैं वापस आऊंगा, अभी तक नहीं आ रहा। लेकिन वो इसलिए देर कर रहा है ताकि हर इंसान को मन फिराव का मौका मिल जाए। तो ये अनुग्रह का पीरियड है, वो अनुग्रहकारी है, वो अनुग्रह कर रहा है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है। कई बार हमारी गलतियों को वो नजरअंदाज कर देता है कि चलो कोई बात नहीं, हो गई गलती, इसे माफ करो। लेकिन जब हम ढीठ बनकर बार बार उस गलती को रिपीट करते हैं या और बड़े पाप करते हैं, तो तब परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। तो दूसरी चीज वो करुणा निदान है, वो करुणा करके खुश है, वो किसी को नाश करके खुश नहीं है। योना में हम बड़ा अच्छा देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने दास योना को भेजा कि अब से 40 दिन बाद मैं इसे पलट दूंगा। लेकिन जब वहां के सब लोग, सब मनुष्य, राजा, पशु पक्षी, सब जो है वो उन्होंने अपने आप को दीन किया और वो रात पर बैठ गए और उपवास के साथ करने लगे, तब वहां पर लिखा है कि उसने अपनी इच्छा को बदल दिया और जो हानि करने की ठानी थी वो नहीं करी। तो वो करुणा निदान है और वो दुख देकर पछताने हारा है। दुख देता है, एक बार को क्रोध में आके वो दुख दे भी देता है, लेकिन बाद में फिर वो पछताता भी है। और ये वर्सेस जो है ये हम निर्गमन उसका 34 उसका 6-7 में भी देख सकते हैं। और उत्पत्ति 8:21 में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने जल प्रलय किया था और उसके बाद जब जो उसका दास नूह ने जब नाव तैयार करी थी और नाव से उसने लोगों को बचाया था, उसके बाद नूह जब अपनी नाव में से निकला अपने बच्चों के साथ, तो उसने उसे बलि चढ़ाई। और वहां पर लिखा है परमेश्वर ने सुखदायक सुगंध को पाकर वहां पर परमेश्वर एक वाचा बांधता है कि आज के बाद मैं मनुष्य की गलती के कारण भूमि को फिर श्रापित नहीं करूंगा। और आगे कहता है कि वो क्रोध में धीमा है, धीमा है, क्रोध में धीमा है, लेकिन प्रेम में वो बिल्कुल परिपूर्ण है। और वो बार बार हमें पश्चाताप का मौका देता है। और परमेश्वर जो है वो मन फिराने का मौका देता है। और मन फिराना ये मनुष्य का कर्तव्य है। यहाँ पर व्यवस्था विवरण 30 और 19 में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे जीवन और मृत्यु दोनों का मार्ग बता दिया है, अब चुनाव तेरा है, जो तूने चुनना है वो। तो ये मन फिराना जो है ये मनुष्य का कर्तव्य है, मनुष्य का काम है। दया का अर्थ पश्चाताप की ओर ले जाना। परमेश्वर की जो दया है वो हमें पश्चाताप की ओर ले जाती है। परमेश्वर हमें नाश नहीं करना चाहता, लेकिन वो हमें अनंत जीवन देने के लिए उसने प्यारे बेटे को भी कुर्बान कर दिया। और ये उसकी दया है जो वो हमसे चाहता है। तो अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, इन उपवास के दिनों में हम दिखावे के साथ नहीं, लेकिन संपूर्ण मन के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख आएं, अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें और
पश्चाताप करते हुए, उपवास रखते हुए अपने आप को पूरी तरह से हम परमेश्वर को समर्पित कर दें। परमेश्वर आपके और मेरे साथ रहे। आमीन।